मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय अभी तक काफ़ी गंभीर बना हुआ था, लेकिन अब कुछ संभावनाएं उनके लिए बढ़ रही हैं और ये संभावनाएं हकीकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कब तक हकीकत में बदलता है, इस पे सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं। दोस्तों, मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, जो जहाँ पर है तहाँ से मेहनत कर रहा है। आज कुछ शिक्षक साथियों का फ़ोन आया और कुछ लोगों ने अपना मशविरा भी दिया, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो हमारी स्कीम है उसको लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है और जो लोग कभी नहीं कहीं गए हैं वो लोग भी इस समय ज्ञान देने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज एक शिक्षक साथी ने भी फोन किया, कल भी इस लिए 2-3 लोगों ने फोन किया था कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को अगर रखा जाएगा तो सरकार नए नियमावली बना करके नए सिरे से उनकी भर्ती करेगी या फिर पुराने शिक्षक जो हैं 24,000 के आसपास उन्हीं को रखेगी। दोस्तों, ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉइंट वाली बात आपने की है। ये कई लोगों के दिमाग में चल रहा है और ये चलना भी चाहिए। इससे ये होता है, ये पता चलता है कि आप कितने जागरूक हुए हैं और आपकी निगाहें हमेशा हर एक उस मूवमेंट पे लगी हुई है जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों से संबंधित है। इसलिए मैं आपकी तारीफ करूंगा क्योंकि आप एक पॉइंट लेकर के आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर अभी तक किसी ने बात नहीं किया है कि जो सरकार नियमावली बनाएगी या पुराने नियम को रिन्यूअल करेगी या कैसे क्या करेगी, नए शिक्षकों की भर्ती करेगी या पुराने शिक्षकों को रखेगी, कितने पे रखेगी, कैसे रखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और ये बहुत पॉइंट वाली बात है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। और दोस्तों, अभी क्या नियमावली बन रही है, इन शिक्षकों का कितना मानदेय होगा, किन शिक्षकों को रखा जाएगा, पुराने वाले को ही रखा जाएगा या नए सिरे से भर्ती की जाएगी, इन सब बातों पे बहुत सही समय है चर्चा करने का। और इतना जरूर है, ये तो लगभग तय हो चुका है कि आपकी स्कीम चलेगी। उस पर सरकार अपनी तरफ से कुछ नया नियमावली लगाती है, कुछ नया नियम संशोधन करके स्कीम को चलाती है या फिर पुराने स्कीम को ही उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाती है। लेकिन जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की स्कीम थी, मदरसा आधुनिकरण स्कीम, ये केंद्र सरकार की थी और हम प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार से चलवाने की। तो राज्य सरकार अगर चलाएगी तो मदरसा आधुनिकरण के नाम से मेरे हिसाब से चला पाना मुश्किल है, क्योंकि पुरानी स्कीम जो है उसका रिन्यूअल ये नहीं कर सकती है। उसका रिन्यूअल अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और अगर राज्य सरकार शिक्षा मित्रों की तरह नियमों की अनदेखी करके वोटर बढ़ाने के लिए अगर वो फैसला अपने स्तर से ले लेती है तो आने वाली सरकार आपको रिजेक्ट करेगी और आपका भी वही हाल होगा। इसलिए मंत्री महोदय जी ने कहा है कि हम लोग वो फैसला लेने वाले हैं जो ये बार बार की समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो समस्या ही खत्म हो जाए, यानी नियमित आपको कर दिया जाए। अब इस पर सैलरी कितनी मिलेगी,
इसकी भी रूपरेखा हमारे टीम के प्रदेश सलाहकार इशराक अहमद इदरीसी साहब ने शिक्षकों से सलाह मशविरा करने के बाद अपना रेशियो जो था वो मंत्री महोदय जी को हैंडओवर कर दिया था। हम लोगों से मशविरा मांगा गया, वो भी हम लोगों ने वहां तक पहुंचाया, लेकिन अब आगे इस पर काम कैसे होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जहां पर हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था उस जगह पर हमारी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। और मंत्री महोदय किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं वहां उनको मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आगे खड़ा दिखाई देता है, वो प्रश्न करता हुआ दिखाई देता है, उनसे उस वादे के बारे में पूछता है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। और मंत्री महोदय जी आपको इग्नोर करके आगे नहीं जाते हैं, आपसे मिल करके आपकी बातों को सुन करके तब आगे जाते हैं दोस्तों। इसलिए हम लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई है। और ये मान करके चलिए कि जो ये स्कीम चलेगी और इसमें जो शिक्षक रखे जाएंगे, सर्वप्रथम वरीयता पुराने शिक्षकों को दी जाएगी जहां तक मेरी जानकारी है। उसके बाद में अगर शिक्षकों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार अलग नियम बना करके नई भर्ती भी कर सकती है, यह उनको स्वतंत्रता दी गई है। अब इसमें एक सवाल ये उठता था, तो शिक्षक साथियों ने यह भी सवाल किया कि इसमें बीएड, टीटी, डीएलएड, टेट, सीटेट यही लोग रखे जाएंगे, बीएमओ वालों का क्या होगा? तो दोस्तों आपकी नियुक्ति इंटर लेवल से शुरू हुई थी और बीए पर आकर के रुकी है, स्नातक पर रुकी है। अब अगर सरकार स्नातक से स्नातक को न्यूनतम मेरिट मानेगी या डिग्री मानेगी तो बीए वालों को समय देना पड़ेगा, उसके लिए सरकार समय देगी। अब प्रश्न ये उठेगा कि इस उम्र में हम परीक्षा कैसे पास करेंगे? तो दोस्तों ये एक संभावनाएं हैं, ये अभी संदेह के घेरे में है, ये भविष्य काल में है। लेकिन हमको वर्तमान में जीना है। ये जितनी बातें हुई है अभी तक ये सब भविष्य काल की बातें हैं। वर्तमान परिदृश्य ये है कि हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने आप को जिंदा कराने के लिए इस समय संघर्ष कर रहे हैं। पहले स्कीम की रूपरेखा कैसी होगी ये सबसे बड़ा मायने रखता है। दूसरी चीज कैटेगरी क्या बनेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सब भविष्य की बातें हैं। अब कुछ शिक्षक साथी ये भी कह रहे थे कि क्या करें, मदरसा जाएं या ना जाएं, मदरसा आप जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एटीएस की जांच भी लगी हुई है। तो दोस्तों अगर आप मदरसा जाना चाहते हैं तो आप मदरसा जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा भी नहीं और ना कोई आपको भगा सकता है और आप स्वतंत्र हैं। अगर आप मदरसे में जाओगे तो आप मदरसे वालों का सपोर्ट भी होगा और जब आप मदरसों का सपोर्ट करोगे तो आपका भी सपोर्ट होगा। तो जो नजदीक वाले लोग हैं अगर वो मदरसा जाना चाहते हैं तो मदरसा जा सकते हैं। बाकी तो जितने एक्टिव लोग हैं वो मदरसा जा ही जा रहे हैं, वो मदरसा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर दराज से आते थे, जिनका तेल लगता था, खर्चे लगते थे, वो आना जाना बंद कर दिए थे। वो भी अगर जाना चाहते हैं,
अपने प्रबंधक से मिल करके तो अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जांच में अगर शिक्षक उपस्थित पाया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट जो जाएगी वो शासन प्रशासन में आपके माहौल को और अच्छा बनाएगी। क्योंकि वो रिपोर्ट जब जाएगा तब ये होगा कि बिना पैसे के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अभी भी मदरसों में इंतजार कर रहा है अपनी स्कीम का, अपने बकाये को लेकर के, और वो पढ़ा रहा है। ये मैसेज जाएगा, और जब ये मैसेज जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी बातें और मजबूत होगी। इसलिए अगर आप मदरसा जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं, क्योंकि ये बीच का सत्र है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना नुकसान करके जाएं। अगर पूरा समय आप नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा ही समय दें, लेकिन जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, क्योंकि आपके जाने से एक तो मदरसा प्रबंधन समिति आपके फेवर में आएगा, और दूसरी चीज आपके बच्चे वो आपके लिए दुआ करेंगे। और जब जांच आएगी, उन बच्चों से पूछा जाएगा तो बच्चे जरूर बताएंगे कि हमारे सर जी परमानेंट पढ़ाने आते हैं अभी भी। तो ये सब बातें आपके विवेक के ऊपर है दोस्त। अगर आप मदरसा जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और रही बात स्कीम की, चर्चा चल रही है, उस पर काम हो रहा है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और आपका इस पूरा का पूरा अल्पसंख्यक विभाग मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी के कंधों पर है, उनकी देखरेख में चल रहा है। और आपका वही एक पैरोकार हैं जो आपके लिए रात दिन एक करके आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए जुटे हुए हैं। और हम लोग आशा करते हैं, हम लोगों को उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब हम लोगों की बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके हमारी समस्या का समाधान अवश्य निकालेंगे, और बहुत जल्द हमारे खोए हुए सम्मान को वापस दिलाएंगे। और हम फिर पहले की तरह मदरसे में जा करके और अपना अध्यापन कार्य करेंगे, और बच्चों की दुआएं लेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। फिर आगे जैसा संदेश मिलता है मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।